अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 डेट को यानी 4 मार्च को आपका 10th का इंग्लिश का पहला पेपर है। तो इसके लिए मैंने बहुत अहम और बेहतरीन जो है वो टेस्ट आपके लिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 99% चांसेस हैं कि ये सारा पेपर जो है ना वो आपका इसी में से आएगा। बहुत अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यूनिट नंबर 1। और देख सकते हैं पैरा नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 3 है और इसी तरह पैराग्राफ नंबर 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। और इसी तरह यूनिट 2 के ये आगे पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ्स हैं। यूनिट नंबर 4 का सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1। और यूनिट नंबर 6 के भी आपके ये सामने 2, 3, 4, 6 पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं। और यूनिट नंबर 7 के ये 2 हैं। और इसी तरह यूनिट नंबर 9 के ये 4 पैराग्राफ्स आपके सामने हैं, देख सकते हैं। यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 10 के ये देखें पैराग्राफ नंबर 3, 4 है। और इसी तरह यूनिट नंबर 11 का 1 से लेके 5 तक जो पैराग्राफ्स हैं वो अहम हैं। और इसी तरह यूनिट नंबर 12 के सेकंड और थर्ड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। और ये बार बार पेपर्स के जो है वो अंदर आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर्स के अंदर, पास्ट पेपर्स के अंदर। यूनिट नंबर 13 का, और ये देखें आप, ये जस्ट 1 पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगर आप ये कर लें तो आपके जो है वो पैराग्राफ्स इसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट ऐसे की तरफ। देखें डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट ऐसे, फेवरेट बुक। ये फेवरेट बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आया हुआ है। और इस तरह कर्टसी है, कर्टसी भी बेहतरीन और अहम ये भी है। और तकरीबन ये हर साल इवनिंग में या मॉर्निंग में आ जाता है। तो इसी तरह स्पोर्ट्स एंड गेम्स बार बार आने वाला ऐसे है। ट्रू मुस्लिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई एम्बिशन है और कायदे आज़म है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा ये हेल्थ है, हॉबी है, लास्ट डे एट स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऐसे हैं मैंने ये 9 आपके लिए अरेंज किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पहले 6 हैं ये बहुत अहम ऐसे हैं। मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी जो है वो इसी में से पेपर आएगा इंशाल्लाह। 100% पेपर आएगा इंशाल्लाह, चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। जो ऐसे होते हैं ये आपको 3 ऐसे दिए होते हैं, उनमें से आपने कोई एक करना होता है। ओके, तो इसी तरह देखें आगे इंपॉर्टेंट पेरो वर्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट पेरो वर्ड्स ये 5 पेरो वर्ड्स आपने करने होते हैं। टोटल आपके जो पेपर में 8 पेरो वर्ड्स आए होते हैं। तो आपने इनमें से कितने अटैम्प्ट करने हैं? आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। देखें, आल्टर आल्टर है, कूल कोल्ड है, बेल बेल है, और इसी तरह डायरी डायरी है, डाई डाई है, डज डोज और डोज है, आइडल आइडल है, प्री प्री है, रेन रेन है, और फ्लोर फ्लोर है। इस तरह पोर पोर है, पीस है, मीट है, फेयर है, और गेट है, वीक है, वेल है, रोल है, और राइट है, वेन है। और इसी तरह देख सकते हैं कि इधर ये टीम है, हील है, सेल है, और बर्थ है, और एंजल है। डियर स्टूडेंट, ये मैंने बहुत अहम पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए हैं। ये बार बार कोई भी पेपर उठा के देख लें आप, ये इन्हीं में से जो है ना वो आपको वहाँ पेपर में मिलेंगे। ये सारे उन्हीं में से आए होंगे। तो आपने 8 दिए होंगे पेपर के अंदर, आपने इनमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो आगे चलते हैं। बहुत डियर स्टूडेंट्स अहम क्वेश्चंस हैं। देखें पैराग्राफ्स, अब ये पैराग्राफ आ गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आपको पता है कि आपके ये पेपर में पैराग्राफ एक आता है, आपने उर्दू का लिखा होता है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ है जी, ये 8 नंबर का होता है आपके पेपर में, ये देखें 8 नंबर का। और पहला पैराग्राफ नंबर है जी, ये पहला पैरा, मेरे घर के सामने एक बाग है। तो ये आपने एक, ये पैराग्राफ नंबर है, तो इसको आपने याद करना है अच्छे से। और इसी तरह जो आपकी बुक में पैराग्राफ नंबर 5 है, वो लिखा हुआ है मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 है, एक कंजूस था। और इसी तरह पैराग्राफ नंबर 7 है, अनारकली लाहौर का एक बाज़ार है, इस तरह करके। और इसी तरह 8वां पैराग्राफ, वालदैन की इज़्ज़त हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। और इसी तरह पैराग्राफ नंबर 9 है, एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। और इसी तरह आगे पैराग्राफ नंबर 10 है, शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। और 11वां पैराग्राफ नंबर है, एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। ये भी यहाँ में आ जाता है बार बार। और कराची एक खूबसूरत शहर है। और इसी तरह पैराग्राफ नंबर 15 है, अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। और ये 16वां, दूध एक मुकम्मल गज़ा है। ये बहुत पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल मॉर्निंग में या इवनिंग में एक ग्रुप को आ ही जाता है। शेर एक ताकतवर जानवर है, एक नौजवान बाग में बैठा था। लाहौर, ये देखें, लाहौर एक तारीख़ी शहर है। और 25 पे है, मेरी वालदा
मुझसे मोहब्बत करती है, और या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। और इसी तरह देखें ये हमारा मकान है, और देखें 30 पे है एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक दफ़ा का ज़िक्र है, और ये आपके 30वां पैराग्राफ है। और इसी तरह 34वां है, मदीना अरब का एक शहर है। और इसी तरह पैराग्राफ नंबर 35 है, इसमें मैंने शेर को दूर से आते हुए देखा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, और ये 8 नंबर का आपके पेपर में आता है, एक ही आता है, तो आपने उसको अटेम्प्ट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपके उसके बाद जो आपके पास है समरीज़ हैं, समरीज़ आपकी 3 हैं, ट्राई अगेन है, पीस है, रेन है। तो ये 2 समरीज़ मैंने आपको दी हैं, ट्राई अगेन और पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट समरीज़ हैं, इनमें से ये दोनों में से कोई ना कोई एक मॉर्निंग में और इवनिंग में ये आ जाती है। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि ये समरीज आपको पेपर में आएंगी। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं। ये आपने 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना होता है, और इसके मार्क्स होते हैं 2। ये हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, और 10 मार्क्स आपके टोटल बनते हैं। तो देखें ये यूनिट नंबर ये 1 है, और उसका ये क्वेश्चन नंबर है 1। How did Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for mankind? और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, what made the non-Muslims bring suit to the Rasul sallallahu alaihi wasallam? तो देखें डियर स्टूडेंट, उसी तरह यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, when does Chinese New Year start? क्वेश्चन नंबर 4 है, when do decorations on doors windows symbolize? और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर? तो ये देखें डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपके पास है यूनिट नंबर 3, उसका क्वेश्चन नंबर देखें, उसमें ये नंबरिंग दी हुई है मैंने 1 2 3, आपके जितने आपको क्वेश्चंस हैं, ये टोटल तकरीबन 25 क्वेश्चंस हैं आपके, जो है ना वो 8 के 8 क्वेश्चन या इसमें से आएंगे, और आपने कोई 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट नंबर 3 में से लिया हुआ है, हाउ इज़ फेलर नो डिस्ग्रेस? ये आपकी समरी है, तो वहाँ से क्वेश्चन है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। और उसके बाद 7 है, व्हाट वी लर्न फ्रॉम फेलर? फेलर से हम क्या, ये 2 क्वेश्चन बहुत अहम है, इनमें से दोनों या दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में 8 क्वेश्चन 8 है, देखें, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम वाउंड्स? और इसी तरह देखें यूनिट नंबर 5 है, और क्वेश्चन इसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, देखें, व्हाट विल हैपन आफ्टर रेन स्टॉप? तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद हाउ इज़ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम फॉर न्यूज़? तो उसके बाद ये देखें डियर स्टूडेंट्स, वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर? उसके बाद ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये इसके बाद भी अहम क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर डेस्टिनेशन ऑफ राइटर? और उसके बाद है, हाउ हैज़ राइटर स्पेंट समर वेकेशंस? व्हाट ही गेन्ड फ्रॉम समर जॉब एक्सपीरियंस? इन जॉब एक्सपीरियंस से उसने क्या हासिल किया, क्या उसे मिला, एक्सपीरियंस क्या मिला? उसके बाद है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय राइट परफेक्शन? ये राइट प्रोफेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज बुक कनेक्ट रीडर एंड राइटर? यूनिट नंबर 11 देखें, हु लुक्ड आफ्टर पिप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखें इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। हु वाज जू कौन था? और उसके बाद ये देखें डियर स्टूडेंट, व्हाट हैपन टू द प्रिजनर्स? और इसके बाद ये भी ये बहुत अहम क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें यूनिट नंबर 12 है, हाउ आर वाटर रिसोर्स अंडर ग्रेट स्ट्रेस? ये क्वेश्चन है। और इसके बाद देखें, वाई वर सहाबाज वरीड? सहाबाज क्यों वरीड, परेशान थे? वाई डिड एक्यूजर्स फॉरगिव विल्जर्स? और इसी तरह ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन से बहुत ही अहम क्वेश्चन हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका एक क्वेश्चन रह गया है, वो डायरेक्ट इंडेक्ट का, तो मैं वो डायरेक्ट इंडेक्ट भी जो है वो आपको अपलोड कर देता हूँ आजकल में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।